तो हमारे साथ कोचिंग के टीचर्स हैं। आरएस एकेडमी इस कोचिंग का नाम है और यहाँ पर वो सारे विद्यार्थी जो इस बार नीट के एग्ज़ाम दिए हैं और इनके रिजल्ट आने के बाद जो कुछ मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था उस सभी विषयों पर अभी विस्तार से बातचीत की जाएगी कि क्या वो मुख्य बिंदु है जिसको लेकर नीट का एग्ज़ाम इतना ख़राब रहा। एनटीए संस्था पर जो आरोप लग रहे हैं क्या वो आरोप सही हैं और एनटीए संस्था जो उसका रिप्लाई कर रही है वो कितना वाजिब है, इन सभी विषयों पर बात करेंगे। और खासकर जो विद्यार्थी नीट का एग्ज़ाम दिए हैं उनकी क्या स्थिति है वो टीचर ही बता पाएंगे। तो पहले उनसे बात करते हैं। सर नमस्कार, क्या नाम है आपका? और मैं डॉक्टर मनीष जायसवाल। और अभी इस साल जो नीट 2024 का एग्ज़ाम है ये शुरुआत से ही विवादों के घेरे में रहा है जी। एक तो सबसे पहले जिस दिन एग्ज़ाम ऑर्गेनाइज किया गया तो भारत के कई सारे राज्यों में अलग अलग सेंटर्स में अनियमितताएं हुई, जिसको इस एग्ज़ाम को ऑर्गेनाइज कराने वाली जो संस्था है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, उन्होंने पूरी तरह से लीपापोती करने की कोशिश की। एग्ज़ाम के बाद ये जानकारी हुई कि इसका पेपर जो है नीट 2024 का जो पेपर है कई सेंटरों पर लीक हुआ था, अलग अलग राज्यों में पेपर लीक हुआ था, जिसके खिलाफ एफआईआर भी कराया गया, एनटीए को सूचित भी किया गया। तो इन दोनों बातों को नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने दबा दिया। बात आई गई हो गई। अभी कुछ दिन पहले जिस दिन इलेक्शन के रिजल्ट आए 4 जून को, एक्चुअल में नीट के एग्ज़ाम का रिजल्ट 14 जून को आना था, लेकिन अचानक से ही बिना किसी प्रायर नोटिफिकेशन के इन्होंने रिजल्ट घोषित किया ताकि देश की जो मीडिया है जो अपना ध्यान अभी इलेक्शन के रिजल्ट पे एंगेज है तो कोई इस पर ध्यान न दे। और रिजल्ट भी बहुत ही अनएक्सपेक्टेड रहा, जो किसी ने उम्मीद नहीं की थी। अगर इसको आप देखेंगे रिजल्ट को तो शुरुआत में तो लोगों ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन जैसे जैसे रिजल्ट और सामने आते गए, जिसमें सबसे पहले पकड़ में आया 718 और 719 नंबर वाला मामला, तो इसका भी क्लेरिफिकेशन एनटीए ने बहुत ही गलत तरीके से दिया कि 2018 के क्लैट के एक नियम के आधार पर कुछ बच्चों को ग्रेस मार्क्स दिया गया है। तब तक ये मामला पूरे देश में फैल चुका था, नेशनल मीडिया इस पे ध्यान जा चुकी थी। अब सभी लोगों के नज़र में आने के बाद और भी बच्चे सामने आने लगे जिनके साथ मार्क्स में अनियमितता किया गया है। और इस तरीके से कट ऑफ मार्क्स जो कि उम्मीद से कहीं ज़्यादा हर राज्य में, चाहे वो आप नेशनल ऑल इंडिया रैंक का कट ऑफ देखें या स्टेट का कट ऑफ देखें, बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो कहीं ना कहीं इसके पीछे धांधली की बदबू आती है और स्पष्ट है, ये पूरे देश को दिख रहा है, सब बच्चों को दिख रहा है, सभी पेरेंट्स को दिख रहा है। अब पता नहीं क्यों ये सेंट्रल गवर्नमेंट को या जो ऑफिशियल है एनटीए के उनको दिखाई नहीं दे रहा है। आज भी अगर आप देखेंगे तो एनटीए के वेबसाइट में इन्होंने हर उस मामले को दबाने की में भिलाई के सारे कोचिंग सेंटर जो साथ है और बच्चों का क्या रिएक्शन है इस प्रकार की जो खबरें सामने आई हैं? देखिए, इस प्रकार की खबरों से हम सारे कोचिंग सेंटरों ने मिलकर डिसाइड किया है कि हम प्रोटेस्ट करेंगे, बच्चों का हम साथ देंगे, क्योंकि सारे बच्चे इससे निराश हैं। जो बच्चे नीट 2025 की तैयारी कर रहे हैं उनको भी कहीं ना कहीं इस बात का डर है कि ये घटना दोबारा उनके साथ हो सकती है। तो हमारी कुछ मांगे हैं, सरकार से मांगे हैं, एनटीए से मांगे हैं। सबसे पहले तो इतनी भ्रष्टाचार करने के कारण एनटीए को या तो भंग कर दिया जाए और इस एग्ज़ाम को ऑर्गेनाइज करने के लिए किसी दूसरी संस्था को अपॉइंट किया जाए। दूसरी बात, यदि अनियमितता हुई है तो जैसा सर ने कहा कि जिस सेंटर में अनियमितता हुई है वहाँ के बच्चों का रीनीट एग्ज़ाम लीजिए, क्योंकि बिना किसी राजनीतिक संरक्षण के इतना बड़ा घोटाला नहीं किया जा सकता। तो उन सेंटरों का आप रीनीट एग्ज़ाम लीजिए जहाँ पे अनियमितता हुई है, उसके आधार पे अपने मनचाहे छात्रों को ग्रेस मार्क्स देकर ऐसे मेडिकल कॉलेजेस में अयोग्य व्यक्तियों को मत भेजिए। आप खुद सोचिए कि डॉक्टरों को भगवान का दर्जा दिया जाता है। अब जो बच्चा ग्रेस मार्क्स लेकर एम्स जैसी संस्थान में पढ़ेगा तो वो किस प्रकार का डॉक्टर बनेगा या कैसा डॉक्टर बनेगा। तीसरी मांग हमारी ये है कि यदि आप रीनीट पूरे देश के लिए नहीं करा सकते तो सबसे पहले तो इस रिजल्ट को कैंसिल करिए और एक फेयर रिजल्ट जारी करिए जो स्पष्ट हो, हमारे भी समझ में आए, पेरेंट्स के भी समझ में आए और बच्चों के भी समझ में आए। तो इन सब मांगों को लेकर हम कल सिविक सेंटर से एक शांतिपूर्वक कैंडल मार्च करेंगे और अगर हमारी मांगे नहीं मानी गई, हमारी मांगों पे नहीं सुनवाई हुई तो ये आंदोलन ग्राउंड लेवल पे उग्र स्थान लेगा।